बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमत कदा फूड चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन और सब्ज़ी के समोसों की एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो घर में आसानी से हर कोई बना सकता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये आसान सी रेसिपी। सबसे पहले 1.5 कप सफ़ेद मैदा लेना है और इसको एक बाउल में डाल दें। इसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दें। ऑयल शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से ऑयल को जो है आटे में मिक्स कर देना है और ये ख्याल रहे कि ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हों। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से गूंदना है और इसको बिल्कुल नरम नहीं करना, बल्कि ये सख्त सी डो सी इसकी हमने बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और तब तक इसको गूंदना है जब तक डो नहीं बन जाती। इसके बाद 1 टीस्पून नमक का हमने शामिल करना है और इसको गूंदते हुए एक डो की शक्ल में ले आना है जी। तो यहाँ हमारी डो तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए हमने कवर करके साइड पे रख देना है। चलें अब झटपट समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। बंद गोभी हमने 1 कप लेना है, बारीक बारीक सी कटी हुई। साथ में शिमला मिर्च आधा कप बारीक कटी हुई और कद्दूकश की हुई चाइनीज़ गाजर बारीक कद्दूकश की हुई हमने शामिल करनी है। और साथ में हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और ½ टीस्पून धनिया शामिल करना है। और इसके बाद 1.5 टेबलस्पून सिरका हमने शामिल कर देना है। सिरका शामिल करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमने इसका ढक्कन बंद करके इसको पकाना है ताकि सब्जियां गल जाएं। इसके बाद ये सब्जियां अब गल चुकी हैं और इनमें जो सख्त पानी है वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें ½ कप हमने चिकन पहले से ही बॉईल कर लिया था, छोटे छोटे रेशे इसके बना लिए थे, वो हमने डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम दे देना है। 5 मिनट बाद ये अब तैयार हो चुका है। अब चटनी बनाने की तरफ आते हैं। इसके लिए हमने फ्रेश धनिया, पुदीना और 1 सब्ज़ मिर्च ली है। इसको हमने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसको 1 कप दही में हमने मिक्स करना है और दही में हमने ½ टीस्पून नमक भी ऐड कर देना है। तो ये हमारी फ्रेश सी मिंट सॉस तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो डो हमने बनाई थी उसमें से छोटा सा पेड़ा लेना है और इसको इस तरह से बेलना है। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बेल देना और ये बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, रोटी सी बना लेनी है। फिर इसको दरमियान से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसको हाथ पर रख कर इस तरह से एक तरफ से इसकी जो साइड है इसको तय कर लेना है। इस साइड पे थोड़ा सा पानी लगाना है। यहाँ पानी लगाने के बाद दूसरी साइड भी ऐसे मोड़ लेनी है और इसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करते हुए ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना, वरना ये इसकी जो दरमियान में फिलिंग वाली जगह ये चिपक जाएगी। तो ये ऐसे खोल लेना है। बहुत ही परफेक्ट समोसा तैयार हो चुका है। इसमें हमने मसाला भर देना है। तो मसाला भरने के बाद फिर किनारों पे ऐसे पानी लगाना है और आपस में जो हैं दोनों किनारे अच्छी तरह से जोड़ देने हैं। तो ये जी हमारा झटपट समोसा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से जो है हमने दूसरे समोसे भी तैयार करने हैं। तो दूसरा भी तैयार कर लेते हैं आपके सामने। इस तरह रख कर एक तरफ से आपने मोड़ना है। एक तरफ से हमने जब मोड़ लिया तो हल्का सा इसके किनारे पर हमने उंगली से की मदद से पानी लगाना है और दूसरा किनारा भी यूँ मोड़ लेना है और हल्का से इसको प्रेस कर देना है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना। अब हमने इसको जो है इसका किनारा जो है अच्छी तरह से चिपकाना है। किनारा चिपकाने के बाद अब देखें ये तैयार हो चुका है। हमने इसको हाथ में ले लेना है और यूँ देखें अब दोबारा हम इसमें मसाला भर देते हैं। मसाला भरने के बाद फिर इसकी तह पे हम पानी लगाएंगे और फिर दोबारा हम इसको अच्छी तरह से जोड़ देंगे। जी देखें सारे झटपट समोसे हमने इस तरीके की मदद से तैयार कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो चलें अब इनको हम 1 बाय 1 जो है फ्राई कर लेते हैं। ठंडे तेल में नहीं डालने, वरना ये जो हैं समोसे खुल जाएंगे। तो हमने इस तरह से सारे फ्राई कर लेने हैं और इनको उलटने में बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। इनको जो है हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है
और इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत और एक इनाम होता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जो है मज़ीद बेहतरी जो है इससे आ जाती है और हम इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सावन के हवाले से तो समोसा और पकोड़ा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा ये पकवान बनाए जाते हैं। जी तो अब माशाल्लाह सारे समोसे तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार से ये बने हैं और इनका कलर देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब हम इसको पुदीने और दही की चटनी के साथ जो है खाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।